Now let us see some problems based on ages. This is actually exercise 3.9 and we are going to see some example based on age, मतलब उम्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उनको देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 जो है इसमें कह रहा है इफ ट्वाइस द सन्स एज, यानी कि सन की एज का, सन मतलब बेटा वाला सन, मतलब बेटे की एज का दुगना इज एडेड टू द फादर्स एज, मतलब बेटे की एज का दुगना कर दो और उसके फादर की एज में जोड़ दो। द सम इज 70, तो जो सम बनता है वो 70 हो जाता है। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, द सम इज 95। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। मतलब जब सन की एज दुगना करके उसके पिता की एज में जोड़ोगे तो 70 हो जाता है सम, लेकिन इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, भाई फादर की एज ज्यादा होगी सन से, ऑब्वियस है। तो जब फादर की एज का दुगना कर रहे हो और उसमें सन की एज जोड़ रहे हो तो जो सम बनता है वो 95 हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फादर की एज ज्यादा होगी, उसका दुगना भी ज्यादा होगा, तो सम भी ज्यादा ही आएगा। तो फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, वही तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। मान लिया लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड ऑफ सन बी वाई। ये हो गया, वाई ईयर्स में है, वो आप अंडरस्टूड समझ लीजिए, है ना। हालांकि आप लोग जब लिखिएगा तो ईयर्स वगैरह मेंशन कर दीजिए क्योंकि यूनिट का बड़ा महत्व होता है। तो कह रहा है अगर सन की एज का दुगना करो, पहली कंडीशन जो है उसमें कह रहा है सन की एज का दुगना करो यानी कि 2y, और फादर की एज में जोड़ दो यानी x में जोड़ दो, तो जो सम आता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 70। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती, दूसरी कंडीशन कहती पहले ही इसको भाई लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही ज्यादा बेहतर है। एक मेथड याद कर लो, जब तक वो स्पेसिफाई ना करे तब तक वही लगा लो, बेहतर है। हालांकि जहां पे देखो कि सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है तो वही कोई भी लगा लो, दोनों बढ़िया है। 2y + x - 70 = 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि फादर की एज का दुगना करो यानी कि 2x और सन की एज में जोड़ दो y, तो 95 सम आ जाता है। तो ये हो गई हमारी, रुक जाओ, 2x + y - 95, 95 को इधर ले आओ LHS में, उधर 0 बना दो RHS को। ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस। इनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब ये मत पूछना सॉल्व कैसे करना, बहुत बार बता चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी डायरेक्टली कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, 2y प्लस 2y, यहाँ पर 2y है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे y है, तो अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y आ जाएगा, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो 2y कट जाएगा, हमारा x बचेगा, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यही करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4x + 2y, और ये 95 उधर ही रहने दो, मान लिया है ना। 95 का दुगना 9 × 18, 180, 190 हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x से x वाला टर्म, x + 2y, और क्या है ये इक्वल टू है, और है हमारा 70 को उधर ही रहने दो, है ना। हमने इस हिसाब से 70 को इधर ले आए थे हम, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ तो ज्यादा सही, पर ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन पलट जाएंगे, 2y से 2y कट जाएगा, 4x - x 3x बच जाएगा, और 190 में से 70 0 0 9 7 2 8 9, ये हो गया हमारा 120। x बराबर आ गया 40, x बराबर 40 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके y फाइंड कर लो। 40 2 = 80 प्लस y = 95, तो y बराबर 95 - 80 यानी कि y बराबर 15, y बराबर आ गया 15। अब हमको क्या बताना था, सन और फादर की एज फाइंड करनी थी, तो सन की एज हमने y मानी थी, यानी कि सन जो है बेटा जो है 15 साल का है, और फादर की एज हमने x ईयर्स मानी थी, तो पापा जो है 40 साल के। यही फाइंड करना था, देख लेते हैं आंसर, यही आ रहा होगा। y = 15, सन्स एज इज 15 एंड फादर्स एज इज 40। तो इस तरह से आप एज वाले क्वेश्चन कर सकते हो। और देख लेते हैं इसमें का,
अगला क्वेश्चन है आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड माई सन 5 years later आई शैल बी 2.5 टाइम्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं ना, पहले हम नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे सीख गए। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मतलब अपनी बात कर रहा आदमी। आई एम 3 टाइम्स मतलब 3 गुना हूं, एज ओल्ड एज माई सन इसका मतलब हुआ जितना मेरे बेटे की एज है मैं उस एज का 3 गुना हूं। वर्तमान की बात हो, रिप्रेजेंट की, यानी कि मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। मान लिया बेटे की वर्तमान जो प्रेजेंट में एज है वो x ईयर्स है, तो कह रहा है तो मेरी वर्तमान की एज कितनी हो जाएगी, कह तो रहा है उसका 3 गुना हो, 3 टाइम्स, यानी कि देन माई प्रेजेंट एज, माई एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 3x। ये हो गई मेरी एज वर्तमान की। फिर कह रहा है 5 years लेटर 5 साल बाद आई शैल बी 2.5 टाइम्स, आई शैल बी 2.5 टाइम्स मतलब कि 2.5 गुना, एज ओल्ड एज माई सन मतलब कह रहा है 5 साल बाद मेरी जो एज है अपने बेटे की एज का 2.5 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद मेरी जो एज है वो अपने बेटे की एज का 2.5 गुना हो जाएगी। इन क्वेश्चन में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 5 साल हैं 5 साल हम बेटे की एज में भी जोड़ेंगे, 5 साल हम अपनी एज में, मतलब यहाँ फादर मान लो, फादर की एज में भी जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा 20 साल का था वो 5 साल बाद भी 20 ही साल का रहेगा, उसके पापा 30 के थे तो वो 35 के हो जाएंगे। 5 साल बढ़ेंगे तो दोनों की एज ना बढ़ेगी, तो दोनों की एज और जो दोनों का गैप है, जैसे हमारे मतलब हमारे पिता मान लिया हमसे 20 साल बड़े हैं, तो ये गैप चाहे जितना भी समय बीत जाए वो हमेशा हमसे 20 साल आगे ही रहेंगे, ये गैप 20 साल का ही रहेगा, यही मायने रखता है इस तरह क्वेश्चन में। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son। तो 5 साल बाद मेरी जो एज होगी, मेरी एज क्या होगी, वर्तमान की मेरी एज है 3x, यानी कि 3x + 5। 5 साल बाद मेरी यही तो एज हो जाएगी। आज मेरी एज 3x है तो 5 साल बाद 3x + 5 मेरी, मतलब यहाँ मतलब मेरी बात ये हटा दो, फादर लिख दो, इसको फादर की बात कर लेते हैं ना, मेरी हटा दो। तो अगर फादर की एज आज 3x है तो आज से 5 साल बाद 3x + 5 इयर्स हो जाएगी। और उस केस में क्या कह रहा है, बेटे की जो एज होगी, बेटे की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। भाई यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, वो x ही रहने देते हैं इसको, लेकिन भाई जब 5 साल बीत रहे हैं, 5 साल बाद की बात हो रही है, तो बेटे की एज भी तो 5 साल बढ़ गई होगी ना, यानी x + 5 हो गई होगी आज से, ठीक है। तो उसका कितना 2.5 गुना हो जाएगी, 2.5 गुना 2.5। ये आ गया हमारा आंसर। बस हम ऐसे कर सकते हैं इसको। अब इसको खटाखट आप सॉल्व कर दीजिए। थ्री एक्स प्लस 5 2.5x प्लस 25 5 जब 125 ये आ जाएगा। सही है। 3x माइनस 2.5 यानी कि 2.5 इक्वल टू 12.5 12 7 12 7.5 है ये, सॉरी x नहीं, ये x हो जाता है, x बराबर आ जाएगा 7.5/0.5। ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 5 15 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 तो 60 हाँ 15 आ जाएगा। यानी कि x क्या था, बेटे की एज 15 साल है वर्तमान में। सन्स प्रेजेंट एज 15 इयर्स। अगर बेटे की 15 साल निकल के आ रही है तो फादर की कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30 या 45 साल, क्योंकि 3 गुना थी ना। वर्तमान एज हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो बेटे की 15 निकल के आई। अब आप लोग कह रहे होगे कि इसमें तो सर कहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना ही नहीं, हमने एक ही वेरिएबल मान के कर दिया, x को ही मान के क्वेश्चन कर दिया। इस क्वेश्चन को कोई काट नहीं सकता है, पर क्योंकि स्कूल में ये बिल्कुल सही है, मतलब ये जो हमने किया बिल्कुल सही है जो तरीका लगाया, पर क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और चीजें जो है हमको स्कूल के हिसाब से जो हमारा करिकुलम में डिफाइन होता है उसके हिसाब से करनी पड़ती है सिलेबस के। तो आप लोग जब इसको करिएगा, एक तो ये तरीका ये अपने दिमाग में रखिए जनरल सा, y मानने की क्या जरूरत है भाई, जब हमारा डायरेक्ट काम चल रहा है तो y क्यों माने। पर स्कूल में ऐसे करोगे तो हो सकता है वो इस चीज को काट दे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हिसाब से इसको करना चाहिए।
तो उस हिसाब से कैसे करोगे? उस हिसाब से इसको ऐसे करोगे, उस हिसाब से कुछ नहीं करोगे, उस हिसाब से इसमें डायरेक्टली मान लोगे कि सन की एज x है और फादर की एज y है, कह देना। दो वेरिएबल मानने होते, दो वेरिएबल की इक्वेशन बनाने के लिए। तो सन की एज x मान लिया, फादर की एज y मान लिया। अब जो कंडीशन कह रही है कि वर्तमान में जो फादर की एज है यानी y, वो सन की एज का कितना गुना है? 3 गुना है, यानी कि 3x। सन की एज x है तो y जो है फादर की एज वो 3 गुना है सन की एज के। तो ये एक इक्वेशन हो गई। इसको कैसे लिख सकते हो? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन 5 साल बाद की है। 5 साल बाद जो मेरी एज मतलब फादर की एज होगी यानी कि y प्लस 5, ये हो गई फादर की एज 5 साल बाद वाली। वो क्या हो जाएगी? सन की एज का, सन की एज यानी x, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं तो x प्लस 5, उसका कितना गुना? 2.5 गुना, यानी कि 2.5। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? y प्लस 5, ये हो जाएगा 2.5x, और 25 5 जब 125, ये हो जाएगा हमारा 2.5x माइनस वाई, 2.5x माइनस वाई इज इक्वल टू 2.5x माइनस वाई, ये आ जाएगा माइनस में, यानी कि 12.5 में से 5 जाएगा 7.5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का, तो ये हो जाएगी। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा खटाखट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, सबसे बढ़िया। वैसे इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो पॉइंट वाइंट है इसको आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो? यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? जैसे ये है इक्वेशन 2.5x माइनस वाई, आज देखने में बड़ी अजीबोगरीब लग रही, पॉइंट वाइंट लगा है ना। तो इसको क्या कर सकते हो? पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा, इधर पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काट भी सकते हो आप, या ना भी काटो तो सिंपली एलसीएम ले लो। इधर एलसीएम ले लिया 10, 25x माइनस 10y बराबर माइनस 75/10। अब 10 से 10 कट जाएगा, ये आ गई हमारी इक्वेशन 25x माइनस 10y बराबर माइनस का 75। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकती है।